आज का हमारा विषय है शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी। इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी तथा मल्टीमीडिया। सबसे पहले हम देखेंगे सूचना क्या है। दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने की आवश्यकता तो सदियों से थी, परंतु इसके लिए साधन सीमित थे। संदेश पहुंचाने की गति घोड़े की गति से तीव्र बनाने का कोई उपाय न था। चूँकि घोड़ा एक जंतु है, अतः लंबी यात्रा में उसके विश्राम का भी ध्यान रखना पड़ता था। आम लोगों को तो वह घोड़ा भी उपलब्ध न था, अतः वे पैदल चलकर ही संदेश भेजने के लिए मजबूर थे। परंतु आज का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। हजारों मील की दूरी तक संदेश पहुंचाने के लिए बस कुछ सेकंडों की ज़रूरत होती है। सूचना युग का महत्व कई कारणों से है। साधारणतः जब हम सूचना या संदेश पहुंचाने की बात करते हैं तो मुख्यतः हमें पारिवारिक या व्यक्तिगत तौर पर किसी से संपर्क करने की बात समझ में आती है। लेकिन हकीकत में सूचना का अर्थ इतना व्यापक है कि शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, उद्योग धंधा, उत्पादों का वितरण, स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्र इसमें समाहित हो जाते हैं। व्यवसायी अपने उत्पादों के प्रचार के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं वे वस्तुतः सूचना तकनीक के ही हिस्से होते हैं। शासन तंत्र जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए अब परंपरागत साधनों के साथ साथ हाईटेक का भी प्रयोग करने लगता है। चुनाव प्रसार में इंटरनेट और मोबाइल पर एसएमएस का महत्व बढ़ रहा है, तो पर्चियों को बांटने का काम अब हेलीकॉप्टर से हो रहा है। अतः हेलीकॉप्टर भी सूचना का ही एक अंग है। सूचना प्रौद्योगिकी में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अनुप्रयोग बढ़ रहे हैं तथा संचार उपग्रह, टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, टेलीफोन, सचल फोन, कंप्यूटर आदि साधनों का बखूबी प्रयोग हो रहा है। अमेरिका का बिल गेट्स अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से सूचना तकनीकी में पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। कई राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस उद्योग में करोड़ों अरबों का कारोबार कर रही है। भारत अपने मानव संसाधनों को सूचना तकनीक पर आधारित उद्योगों में खपाने में विशेषज्ञता प्राप्त कर चुका है। पूरी दुनिया में पिछले 100 वर्षों से जिस गति से उद्योग का विकास हुआ है और व्यापारिक प्रतिस्पर्धाएं बढ़ी हैं, उसमें सूचना तंत्र का बहुत बड़ा हाथ है। यदि सूचनाएं न मिल सके, यदि विभिन्न स्थानों के आंकड़े शीघ्रता से प्राप्त न किए जा सके, तो बड़े पैमानों पर कारोबार संभव नहीं होगा। शेयर बाजारों का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। चाहे व्यापारिक उत्पादन हो अथवा कोई फिल्म, उसकी रिकॉर्ड सफलता में प्रचार का बड़ा हाथ होता है। अखबारों में विज्ञापन, टीवी पर विज्ञापन, रेडियो पर विज्ञापन, पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन, इंटरनेट पर विज्ञापन तथा दीवारों आदि पर लिखित विज्ञापन, इन सब से बचकर कहाँ जाएंगे। अतः कहना गलत नहीं होगा कि सूचना उद्योग न केवल अपनी सेहत का ध्यान रखता है, बल्कि यहाँ औरों का भी तारणहार बन गया है। संसार भर की गतिविधियाँ किसी न किसी रूप में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई है। अतः यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में मनुष्य पूरी तरह से तकनीकी पर निर्भर है। तकनीकी के बगैर मनुष्य अब अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। सूचना तकनीकी एक परिचय के रूप में अगर हम बात करें तो सूचना विश्व की धुरी है। संपूर्ण विश्व सूचनाओं के इर्द गिर्द ही मंडरा रहा है। सत्य एवं प्रामाणिक सूचनाएं ही किसी भी निजी प्रतिष्ठान अथवा सरकारी कार्यालय का आधार है। सूचनाओं का अपना एक विस्तृत क्षेत्र है। सूचनाओं की कोई सीमा नहीं है और इसके प्रकार भी असीम हैं। इन विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने और प्रेषित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक ही सूचना तकनीक कहा जा सकता है।
हमारे दैनिक जीवन में भी सूचना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए नित नए प्रयोग एवं प्रयत्न हो रहा है। पारिभाषिक शब्दों में कहा जा सकता है, सूचना के संचार के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक को सूचना तकनीक कहा जाता है। अगली वीडियो में देखेंगे अभिसूचना प्रणाली के प्रकार। धन्यवाद।